श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे सप्तमोध्याय। व्यास उवाच। 17वां अध्याय चालू कर देते हैं। बहुत बोलने से गला बैठ जाता है और बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है ना, इसलिए। क्योंकि ये बताने नहीं वाला हूँ मैं बहुत कुछ अलग ही बताने वाला हूँ। अलग चीजें आपको मालूम ही नहीं है, वो सब बताने वाला हूँ। पुराण उसी है, पुराण है, पुरानी पुस्तक है, उनमें से प्राकृत भाषाओं की कुछ पुस्तक है, उनके अंदर बहुत कुछ दिया है। उनको हमने क्या कर दिया कि वो बकवास है करके उसका बाजू में कर दिया। संतों की बहुत सारी भविष्यवाणियां है, बहुत कुछ चीजें संतों ने भी बताई हुई है, लेकिन बताने का तरीका उनका अलग है। सीधा चमचे से नहीं, स्पून फीडिंग नहीं है। आपको अपना लाइट चालू करके समझना पड़ेगा, वरना नहीं समझेगा कुछ। चलो, अतः सप्तदशोध्याय। क्योंकि अभी 148 पन्ने हुए, 826 पन्ने करने हैं पूरे पढ़ के। तो देखो कितना पढ़ना है अभी बाकी। ये तो अभी तीसरा स्कंद है, कितने सारे स्कंद होंगे इसके अंदर में, मैं कुछ गिनता नहीं हूं, मैं सिर्फ पढ़ते ही जा रहा हूं। अथ सप्तदशोध्याय 17वां अध्याय। व्यास उवाच। इत्याकर्ण वचस्तस्य मुनेस्तत्र वनीपतिः मंत्रिवृद्धं समाहूय प्रपच्छ तमतन्द्रितः किं कर्तव्यं सुबुद्धेस्त्र मयाद्य वद सुव्रत बलान्नयामितां कामं सुपुत्रां च सुभाषिणीं रिपुरल्पोऽपि नापेक्ष्यः सर्वथा शुभमिच्छता राजकीयक्ष्वेम सौरुद्धो मृत्यवे परिकल्पयेत नात्र सैन्यं न योद्धास्ति यो मामत्र विनिवारयेत् गृहीत्वाहमि तं तत्र दोहित्रस्य रिपुं किल निष्कण्टकं भवेद्राज्यं यतां यद्य वलादः हते सुदर्शनेन नूनं निर्भयोऽसो भवेदिति प्रधानोवाच। नासं हि कर्तव्यं श्रुतं राजन् मुनेर्वचे वचः विश्वामित्रस्य दृष्टान्तः कथितस्तेन मारिष पुरागादिसुतः श्रीमान् विश्वामित्रो अतिविश्रुतः विचरन् स नृपश्रेष्ठो वसिष्ठाश्रममभ्यगात् समस्कृत्य तं राजा विश्वामित्र प्रतापवान् उपविष्टो नृपश्रेष्ठो मुनिना दत्तविष्टरः निमन्त्रितो वसिष्ठेन भोजनाय महात्मना ससैन्येश्वरस्थितो राजा गादिपुत्रो महायशः नन्दिन्या साधितं सर्वं भव्यभोज्यादिकं च यत् भुक्त्वा राजा ससैन्यस्य वाञ्छितं तत्र भोजनं प्रतापं तं च नन्दिन्या परिज्ञाय सपार्थिवा ययाचे नन्दिनी राजा वसिष्ठं मुनिसत्तमम्। विश्वामित्रोवाच। मुनिधेनुसहस्रं ते घटोऽग्नीनां ददाम्यहं नन्दिनी देहि मे धेनुं प्रार्थयामि परन्तप। वसिष्ठोवाच। होमधेनुरियं राजन् ददामि कयञ्चन सहस्रं चापि धेनूनां तवेदं तव तिष्ठतु। विश्वामित्रोवाच। अयुतं वा तलक्षं वा ददामि मने स्फीतं देहि मे नन्दिनीं साधो ग्रहीष्यामि बलादथा। वसिष्ठोवाच। कामं गृहाणि नृपते बलादद्य यथा रुचिं नाहं ददामि ते राजन् स्वेच्छया नन्दिनी गृहात्। तच्छ्रुत्वा नृपति भृत्या नादिदेश महाबलान् नयध्वं नन्दिनी धेनुं बलदर्प सुसंस्थितः ते भृत्या जुगृहुस्तां तु हठादाक्रम्य यन्त्रितां विमाना मुनिं प्राह शराभा सुलोचना मुने तेजसी मां कस्मात् कर्षयन्ति सुयन्त्रितां मुनिस्तां प्रत्युवाचेदं तजेनाहं सुदुग्धते बलान्नयति राजासो पूजितोऽद्य मया शुभे किं करोमि न चेच्छामि त्यक्तुं त्वां मनसा किल इत्युक्त्वा मुनिना धेनु क्रोधयुक्ता बभूवः हंभारोऽहं चकाराशु क्रूरशब्दं सुदारुणम् उद्गतास्तस्य देहात्तु दैत्या घोरतरास्तदा साधुधा तिष्ठेति ब्रुवन्तः कवचावृतः सैन्यं सर्वं हतं तेस्तु नन्दिनी प्रतिमूर्छिता एकाकी निर्गता राजा विश्वामित्रो अतिदुःखिता हन्तं पापोक्ति दीनात्मा निन्दक्षान्
क्षात्रबलं महत् ब्रह्मं बलं दुराराध्यं मत्वा स तपसि स्थितः तप्त्वा बहूनि वर्षाणि तपोघोरं महावने ऋषित्वं प्राप गाधेयस्त्यक्त्वा क्षात्रं विधिं पुनः तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र मा कृथा वैरमुद्भूतम् अद्भुतं कुलनाशकरं नूनं तापसैः सह संयुगं मुनिर्वर्य व्रजाद्यत्वं समाश्वास्य तपोनिधिं सुदर्शनोऽपि राजेन्द्र तिष्ठत् तत्र यथा सुखम् बालोऽयं निर्धनः किं ते करिष्यति नृपाहितं वृथादवेरभावूय मनाथे दुर्बले शिशो दया सर्वतः कर्तव्या देवादीनामिदं जगत् ईर्षया किं नृपश्रेष्ठ यद्भाव्य तद्भविष्यति व्रजं तृणात्ते राजन् देवयोगान्न संशया तृणं व्रजायते क्वापि समये देवयोगता शशको हन्ति शार्दूलं मशको वै तथा गजं साहसं मुञ्च मेधावीं कुरु मे वचनं हितं व्यासुवाच तश्रुत्वा वचनं तस्य योधाजी नृपसत्तमा प्रणम्य तं मुनिर्मूढ्वा जगाम स्वपुरं नृपः मनोरमापि स्वस्थाभूत् आश्रमे तत्र संस्थिता पालयामास पुत्रं तं सुदर्शनं मृतव्रतं दीने दीने कुमारोऽसौ जगामुपचयं ततः मुनिबालकतः क्रीडा निर्भया सर्वतः शुभः एकस्मिन् समये तत्र विद्यलं समुपागतं क्लिम्बेति मुनिपुत्रस्तं प्राप्तमन्त्र यतदन्तिके सुदर्शनस्तु तच्छ्रुत्वा ददारे काक्षरं स्फुटम् अनुस्वारयुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः बीजं वै कामराजाख्यं गृहीतं मनसा तदा जजाप बालकोऽत्यर्थं धृत्वा चेतसि सादरं भावियोगान् महाराज कामराजाख्यमद्भुतं स्वभावेनैव तेनेथ्यं गृहीतं बालकेन वै तदा स्वपञ्चमे वर्षे प्राप्य मन्त्रमनुत्तमम् ऋषिच्छन्दो विहीनं च ध्यानन्यास विवर्जितं प्रजपन् मनसा नित्यं क्रीडयत्यपि स्वप्यत्यपि विस्मरन् तं मन्त्रं ज्ञात्वा सारमिति स्वयं वर्षे चैकादशे प्राप्ते कुमारोऽसौ नृपात्मजा मुनिराचोपनीतोऽध वेदमध्यापितस्तथा धनुर्वेदं तथा साङ्गं नीतिशास्त्रं विधानता अभ्यस्ता सकला विद्यास्तेन मन्त्रोपराधिना कदाचित् सोऽपि प्रत्यक्षं देवीरूपदर्शः रक्ताम्बरं रक्तवर्णं सर्वाङ्गभूषणं गरुडे वाहने संस्था वैष्णवी शक्तिमद्भुतां दृष्ट्वा प्रसन्नवदना स बभूव नृपात्मजा वने तस्मिन् स्थितसोऽथ सर्वविद्यार्थ तत्त्ववित् मातरं सेवमानस्तु विचहार नदीतटे शरासनं च सम्प्राप्तः विशिखास्य शिलाशिता तृणीरकवचं तस्मै दत्तं चाम्बिकया वने एतस्मिन् समये पुत्री काशीराज्यस्य सुप्रिया नाम्या शशिकलादेव्या सर्वलक्षणसंयुता शुश्रावनुपपुत्रं तं वनस्थं च सुदर्शनं सर्वलक्षणसम्पन्नं शूरं काममिवापरम् बन्दिजनमुखात् श्रुत्वा राजपुत्रं सुसम्मतं चकमे मनसा तं वै वरं वरयितुं धिया स्वप्ने तस्य समागम्य जगदम्बा निशान्तरे उवाच वचनं चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता वरं वरे शुश्रूणि मम भक्तः सुदर्शनः सर्वकामप्रदस्तेस्तु वचनान् मम भामिनि एवं शशिकला दृष्ट्वा स्वप्ने रूपमनोहरम् अम्बाया वचनं श्रुत्वा जहर्ष वृषभामिनि उपस्थिता सा मुदा युक्ता पृष्टा मात्रा पुनः पुनः प्रमोदे कारणं बाला नोवाचाति चातित्रपान्विता जहासं मुदुमापन्ना स्मृत्वा स्वप्नं मुहुर्मुहुः सखी प्राह तदान्यां वै स्वप्नवृत्तं सविस्तरम् कदाचित् सा विहारार्थमवापोपवनं शुभं सखीयुक्ता विशालाक्षी चैकरूप शोभितं पुष्पाणि चिन्वती बाला चम्पकाधासिता बला अदृश्यत् ब्राह्मणं मार्गे आगच्छन्तं त्वरान्वितं तं प्रणम्य द्विजं
श्यामा बभाषे मधुरं वचः पूतो देशान् महाभाग कृतमागमनं तथा त्वया द्विजोवाच भारद्वाजाश्रमाद्वाले नूनमा आगमनं मम जातं वै कार्ययोगेन किं पृच्छसि वदस्व मे शशिकला उवाच तत्राश्रमे महाभाग वर्णनीयं किमस्ति मयि लोकातिगं विशेषेण प्रेक्षणीयतमं किल ब्राह्मण उवाच ध्रुवसन्धिसुता श्रीमान् आस्ते सुदर्शनरूपः यथार्थ नामाशुश्रूणे वर्तते पुरुषोत्तमः तस्य लोचनमत्यन्तं निष्फलं प्रतिभाति मे येन दृष्ट्वा च मामूरी कुमारस्तु सुदर्शनः एकत्र निहिता धात्रा गुणा सर्वे शिश्रुक्षुणा गुणानामाकरं दृष्टं मन्ये तेनैव कौतुकात् तव योग्यकुमारोऽसौ भर्ता भवितुमर्हति योगोऽयं विहितोऽप्यासि मणि कांचन योर्यव इति श्रीदेवी भागवत महापुराणे सप्तदशोध्याय। यह अध्याय के अंदर में क्या है, तो काशी राज्य की लड़की थी, उसका नाम शशिकला था। वो लड़की जो है शादी के लिए ऊपर हो गई थी, तब सुदर्शन जो है वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम के अंदर में रहता था। भारद्वाज ऋषि के आश्रम के अंदर में रहते हुए सुदर्शन को वहाँ के बच्चे क्लिप क्लिप करके चिल्लाते थे, ये चिढ़ाते थे। क्लिप यानी आज की भाषा में छक्का। तो उस तरीके से उसको चिढ़ाते थे। उसको चिढ़ाने के बाद में वो क्लिप को उसने क्लिम्ब कर दिया और क्लिम क्लिम करने लगा। क्लिम क्लिम करने से उसको कामराज मंत्र प्राप्त हो गया, उससे उसके अंदर में शक्ति आ गई। तब वो इसी मंत्र को बोलते बोलते बचपन से बड़ा हुआ और इस मंत्र से उसके अंदर में शक्ति आ गई। वो शक्ति आने के बाद में ये शशिकला का जन्म हुआ था। ये जो शशिकला कैसे राज्य की लड़की, इसको सपने में माता ने दृष्टांत देके कहा कि तुम्हारे लिए एक उपवर लड़का है जो कि सुदर्शन नाम का युधाजित राजा का लड़का है और अयोध्या नरेश का वो लड़का था। तो वो अभी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में है। तो वो ब्राह्मण जो है उसको पूछती है कि आपने ऐसा प्रेक्षणीय क्या देखा भारद्वाज मुनि के आश्रम के अंदर में। तो उन्होंने बोला कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में प्रेक्षणीय एक ही है जो तुम्हारे काम का है, वो है कि युधाजित का लड़का सुदर्शन। तो ये अध्याय यहाँ से खत्म हो गया। तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी तो ये मणिकांचन योग हो जाएगा, ऐसा उसने कहा। इसी श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे अष्टादशोऽध्याय 18वां अध्याय पढ़ना चालू करते थे। व्यास उवाच श्रुत्वा तद्वचनं श्यामा प्रेमयुक्ता बभूवः प्रकस्यतमनस्तस्मात् स्थानादुक्ता समाहिता सा तु पूर्वानुरागाद्वैर्मग्ना प्रेम्णा अतिचञ्चला कामबाण हतेवास गते तस्मिन् द्विजोत्तमे अथ कामार्जिता प्राह सखी छन्दोऽनुवर्तिनी विकारस्य समुत्पन्नो देहे यश्रवणागनो अज्ञानतरसो विज्ञानं कुमारं पुरुषं दूनोति मदनापाप किं करोमि क्वयामि च स्वप्नेषु वा मया दृष्टः पंचबाण इवापरः तपते मे मनोत्यर्थं वीरः कुलितं मृदु चंदनम देहलग्नं मे विषवद्भाति भामिनी स्थगितं सर्वोच्चैव चन्द्रपादाश्च वन्यवत् न हर्मे न वंशेषं मे दीर्घिकायां वर्तते न दिवानिशायां वा न सुखं सुखसाधनैः न श्रियानि सुताम्बूलं न गीतं न च वादनं प्रेरयन्ति मनो मेद्य न तुप्ते मम लोचने प्रयाम्यद्य वने तत्र यत्रासो वर्तते तथा भीतास्मि कुललज्जाया परतन्त्राविप्पितुस्तथा स्वयंवरं पिता मेद्य न करोति किं दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदर्शनाय वै सन्त्यन्ये पृथ्वीपालः शतशः सम्भूततद्वयः रमणीयानमेतेभ्य राज्यहीनोऽप्यसोमतः। व्यास उवाच एकाकी निर्धनस्यैव बलहीन सुदर्शनः
वनवासी फलाहारस्तस्याश्चित्ते सुसंस्थिता वाग्बीजस्य जपा सिद्धिस्तस्या एषाप्युपस्थिता सोऽपि ध्यानपरोऽत्यन्त जजाप मंत्र उत्तमं स्वप्ने पश्यत्यसो देवी विष्णुमायां खण्डितां विश्वमातरमव्यक्तां सर्वसम्पत्कराम्बिकां शृङ्गबेरपुराध्यक्षो निषादः समुपेत्य तं ददो रथवरं तस्मै सर्वोपस्कर संयुतं चतुर्भिस्तुरगैर्युक्तं पताकावरमण्डितं जैत्रं राजसुतं ज्ञात्वा ददो चोपायनं तदा सोऽपि जग्राय तं प्रीत्या मित्रत्वेन सुसंस्थितं वन्यर्मूलफलैः सम्यक् अर्चयामास शम्बरम् कृतातिथ्य गते तस्मिन् निषादाधिपतो तदा मनुयः प्रीतियुक्तास्ते तमुच्युस्तापसामिथ राजपुत्र ध्रुवं राज्य प्राप्यसि तं च सर्वथा स्वल्पे रहो व्यग्रह प्रतापान्नात्र संशयः प्रसन्नाते अंबिका देवी वरदा विष्णुमोहिनी सहायस्तु सुसंपन्नो न चिंतां कुरु सुव्रत मनोरमां यथोच्युत्स्ते मुनया संशितव्रता पुत्रस्तेऽद्यधराधीशो भविष्यति शुचिस्मिते साम्तानुवाच तन्वङ्गी वचनं वस्तु सत्फलं दासोऽयं भवता विप्र किं चित्रं सदुपासनात् न सैन्यं सचिवाकोश न सहायश्च कश्चन केन योगेन पुत्रो मे राज्यं प्राप्तो मे हारहति आशीर्वादैश्च वो नूनं पुत्रोऽयं मे महीपति भविष्यति न सन्देहो भवन्तो मन्त्रिवित्तमः व्यास उवाच रथारूढा समेधावी यत्र याति सुदर्शन अक्षोहिणी समावृत्त इवा भाति स तेजसा प्रतापमन्त्रबीजस्य नान्या कश्चन भूपते एवं वै जपतस्तस्य प्रीतियुक्तस्य सर्वथा सम्प्राप्य सद्गुरोर्बीजं कामराजाख्यमद्भुतं जपेद्यस्तु शुचिः शान्तः सर्वान् कामान् वाप्नुयात् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वापि सुदुर्लभं प्रसन्नायां शिवायाश्च यत्प्राप्यं नृपोत्तमं ते मन्दास्ते अतिदुर्भाग्य रोगैस्ते समभिद्रुतः येषां चित्तेन विश्वासो भवदेवार्चनादिषु या माता सर्वदेवानां युगादो परिकीर्तिता आदिमातेति विख्याता नाम्ना तेन कुरुद्वः बुद्धि कीर्ति घृतिर्लक्ष्मीः शक्ति श्रद्धा स्मृति स्मृति सर्वेषां प्राणिनां सा वै प्रत्यक्षं वै विभासते न जानन्ति नराये वै मोहिता मायया किल न भयन्ति कुतर्कज्ञा देवीं विश्वेश्वरी शिवां ब्रह्मा विष्णुस्तथा शम्भुर्वासो वरुणो यमः वायुरग्निः कुबेरस्य त्वष्टा पूषा अश्विनो भगः आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः सर्वे ध्यायन्ति ता देवी सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं को न सेवित विद्वान् वै तां शक्ति परमात्मिका सुदर्शनेन सा ज्ञात्वा देवी सर्वार्थदा शिवा ब्रह्मेव साति दुष्प्राप्य विद्यास्वरूपिणी योगगम्या पराशक्तिर्मुमुक्षूणां च वल्लभा परमात्मस्वरूपं को वेत्तुमर्हति तां विना या सृष्टिं त्रिविधा कृत्वा दर्शयत्यखिलात्मने सुदर्शनस्तु तां देवी मनसा परिचिन्तयन् राज्यलाभात् परं प्राप्य सुखं वैकानने स्थितः सापि चन्द्रकला इत्यर्थं कामबाणप्रपीडितः नानोपचारैर्निशं ददार दुःखितमुपुः तावत् तस्याः पिता ज्ञात्वा कन्या पुत्रवरार्थिनीं सुबाहु कारयामास स्वयंवरम् अतिनृतः स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्वद्भिः परिकीर्तितः राज्ञां विवाहयोग्या वै नान्येषा कथिता किल इच्छा स्वयंवरश्चैको द्वितीयश्च पणाभिधः यथा रामेण भग्नं वै त्र्यम्बकस्य शरासनं तृतीयः शौर्यशुल्कश्च शूराणां परिकीर्तितः इच्छा स्वयंवरं तत्र चकार नृपसत्तमः शिल्पिभिः कारिता मञ्चा शुभे स्तरणैर्युतः तत्रश्च विविधाकारा सुकृप्ता
सभ्य मंडपः एवं कृते संभारे विवाहार्थ सुवित्सरे सखी शशिकला प्राह दुःखितां चारुलोचना इदं मे मातरं ब्रूहि त्वमेकान्ते वचो मम मया वृत्तः पतिश्चित्ते ध्रुवसन्धियुत्सुतः शुभ नान्यं वरं वरिष्यामि तमृते वै सुदर्शनं समे भर्ता नृपसुतो भगवत्या प्रतिष्ठिता व्यास उवाच इत्युक्त्वा सा सखी गत्वा मातरं प्राह सत्वरा वैदर्भी विजने वाक्यं मधुरं मञ्जुभाषणे पुत्री दुःखिता प्राह साध्वीतां मन्मुखेन यत् शृणुत्वं कुरु कल्याणी तद्धितं त्वरिताधुना भारद्वाजाश्रमे पुण्ये ध्रुवसन्धिसुतो यः स मे भर्तावतश्चित्ते नान्यं भूपं ऋणम्यहं व्यास उवाच राजा तद्वचनं श्रुत्वा स्वपतो गृहमागते निवेदयामास तदा पुत्री वाक्यं तत् यथा तथं तच्छ्रुत्वा वचनं राजा विस्मितः प्रहसन्मुहुः भार्यामुवाच वैदर्भी सुबाहुस्तु ऋतं वचः सुभोजानासि बालवसो राज्यान् निष्कासितो वने एकाकी सह मात्रा वै वसते निर्जने वने तत्कृते निहतो राजा वीरसेनो युधाजितः स कथं निर्धनो भर्ता योग्यास्ताच्चारुलोचने ब्रूहिपुत्री न तो वाक्यं कदाचिदपि विप्रयम् आगमिष्यन्ति राजानः स्थितवन्तः स्वयंवरे इति श्रीमद् भगवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 18 अध्याय के अंदर में क्या है कि वो शशिकला जो है वो उसके प्यार में पड़ जाती है, उससे शादी करना चाहती है। फिर वो अपने पिता को बोलती है कि ऐसा ऐसा लड़का है, उससे मेरी शादी करवा दीजिए। तो राजा बोलता है कि वो तो कफल्लक है, दरिद्री है, अपनी माता के साथ वन में रहता है, भले वो राजा का लड़का हो फिर भी वो वन में रहता है, कफल्लक है, भिखारी है, तो मैं स्वयं वो तुम्हारा रुचूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 19 अभी 19वां अध्याय चालू करते। व्यास उवाच भर्त्रा सा भीता बाला पुत्रीं कृत्वा संस्थितां उवाच वचनं श्लक्ष्णं समाश्वास्य शुचिस्मितां किं वृथा सुदति त्वं हि विप्रियं मम भाषसे पिता दुःखमाप्नोति वाक्यानानेन सुव्रते सुदर्शनोति दुर्भाग्यो राजभ्रष्टो निराश्रया बलकोशविहीनश्च परित्यक्तस्तु बान्धवैः मात्रा स वनप्राप्तः फलमूलाशनः कृशः न ते योग्यो वरोऽयं मयि वनवासी च दुर्भगा राजपुत्रः कृतप्रज्ञा रूपवन्तः सुसम्मतः तवार्हाः पुत्री सन्त्यन्ते राजचिह्ने अलङ्कृतः भ्राता से वर्तते कांतः स राज्यं कौशलेषु वै करोति रूपसम्पन्ना सर्वलक्षणसंयुता अन्यच्च कारणं शुभ्रो शृणुयच्च यथा श्रुतं युधा जितः सततं तस्य वदकामोऽस्ति भूमिशः दोहित्रा स्थापितस्तेन राज्ये कृत्वा अतिसङ्गरं वीरसेनं नृपं हत्वा सम्यन्त्र सचिवैः सह भारद्वाजाश्रमं प्राप्तं हन्तुकाम सुदर्शनं मुनिना वारितः पश्चात् जगाम निजमन्दिरं शशिकला उवाच मातर्म स्फितः कामं वनस्थोऽपि नृपोत्मजः शर्याति वचनेनैव सुकन्या च पतिव्रता चवरं च यथा प्राप्य पति शुश्रूषणे रता भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां स्वर्गदं मोक्षदं तथा अकेत वकृतं नूनं सुखदं भवति स्त्रिया भगवत्या समादिष्ट स्वप्ने वरमनुत्तमम् तवृतेऽहं कथं चान्यं समाश्रामि नृपात्मजं संश्रयामि नृपात्मजं मच्चित्तमितो लिखितो भगवत्या सुदर्शनात् तं विहाय यः प्रियं कान्तं करिष्येऽहं न चापरं व्यास उवाच प्रत्यादिष्टाथ वैदर्भी तया निदर्शनैः भर्तारं सर्वमाचष्ट पुत्रोक्तं वचनं भृशं विवाहस्य दिनादर्वा गाप्तं श्रुतसमन्वितं दीर्घं शशिकला तत्र प्रेषयामास सत्वरं यथा न वेदमेतातस्तथा गच्छ सुदर्शनं भारद्वाजाश्रमे ब्रूहि मद्वाक्या तरसा विभो पित्रा मे संवृता कामं
मदर्थेन स्वयंवरः आगमिष्यन्ति राजानो बलियुक्तोऽनेकशः मया त्वं वै वृतक्षिप्ते सर्वथा प्रीतिपूर्वकं भगवत्या समदिष्टाः स्वप्ने मम स्वरूपम विषमद्मि हुताशेव प्रोपतामि प्रदीपिते वर्यं तद्रुते नान्यं पितृभ्यः प्रेरितापि वा मनसा कर्मणा वाचा संवृतस्त्वं मया वरः भगवत्याः प्रसादेन शर्मा वाभ्यां भविष्यति आगन्तव्यं त्वयात्रैव दैवं कृत्वा परं बलं यदधीनं जगत्सर्वं वर्तते सचराचरं भगवत्या यदादिष्टं न तन्मिथ्या भविष्यति यद्वेषे देवताः सर्वा वर्तन्ते शङ्करादयः वक्तव्यसो त्वया ब्रह्मन्नेकान्ते वैनुपात्मजा यथा भवति नैकार्यं तत्कर्तव्यं त्वया नघ इत्युक्त्वा दक्षिणा दत्त्वा मुनिर्व्यापारितास्तथा गत्वा सर्वं निवेद्याशु तत्र प्रत्यागतो द्विजा सुदर्शनस्तु तज्ज्ञात्वा निश्चयं गमने तदा चकारमुनिना तेन प्रेरिता परमादरात् व्यासुवाच गमनायोद्यतं पुत्रं तामुवाच मनोरमा वेपमाना अतिदुःखार्ता जात्रत्रासाश्रुलोचना कुत्र गच्छसि पुत्राद्य समाजे भूभृता किल एकाकी कृतवैरस्य किं विचिन्त्य स्वयंवरे युद्धकामस्त्वां समेष्यति महीपतिः न तेऽन्योऽस्ति समायश्य तस्मान्मा पुरजपुत्रक एतपुत्रादिदीनास्मि तव धारा निराश्रय नार्हसि त्वं महाभागा निराशां कर्तुमद्य मां पिता ते निहतो येन सोऽपि तत्रागतो नृपः एकाकीनं गतं तत्र युधा जित्वा हनिष्यति सुदर्शन उवाच भवितव्यं भवत्येवं नात्र कार्यविचारणा आदेशश्च जगन्मातुर्गच्छाम्यद्य स्वयंवरे मा शुकं कुरु कल्याणी क्षत्रियासि वरानने न बिभेमि प्रसादेन भगवत्या निरन्तरम् इत्युक्त्वा व्यासुवाच इत्युक्त्वा रथमारुह्य गन्तुकामं सुदर्शनं दृष्ट्वा मनोरमा पुत्रमाशिर्भिश्चान्वमोदयत् अग्रस्ते अंबिका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः पार्वती पार्श्वयो पातु शिवा सर्वत्र संप्रतं वाराही विश्वये मार्गे दुर्गा दुर्गेषु कहिचित् कालिका कलहे घोरे पातु त्वं परमेश्वरी मंडपे तत्र मातंगी यथा सौम्या स्वयंवरे भवानी भूपमध्ये तु पातु त्वां भवमोचनी गिरिजा गिरिदुर्गेषु चामुण्डा चत्वरेषु च कामगा काननेषु श्वेवं रक्षतु त्वां सनातनी विवादे विष्णवी शक्तिर्वता त्वां प्रभुत्वः भैरवी चरणे सौम्यं शत्रूणां वै समागमे सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानन्दरूपिणी व्यास उवाच इत्युक्त्वा तं तदा माता वेपमाना भयाकुला उवाच अहं त्वया सार्धमागमिष्यति सर्वथा निमिषार्धं विना त्वां वै नाहं स्थातुमिहोत्सहे सहैव नयं मा वत्सं यत्र ते गमने मतिः इत्युक्त्वा निःसृता माता धात्री संयुता तदा विप्रेर्दत्त शिशा सर्वे निर्ययुर्हर्षसंयुतः वाराणस्यां ततः प्राप्ता रथेनेकेन राघवः ज्ञाता सुबाहुना तत्र पूजितश्चार्हणादिभिः निवेशार्थगृहं दत्तम् अन्नपानादिकं तथा सेवकं समनुज्ञाप्य परिचर्यार्थमेव च मिलितास्तथ राजानो दानादेशाधिपा किल युधाजीदपि सम्प्राप्तो दोहित्रेण समन्त्रितः कुरुशाधिपतिश्चैव तथा मद्रेश्वरो नृपः सिंधुराजस्तथा वीरो योद्धा माहिष्पति मतिपति पांचाला पर्वती यश कामरूपोति वीर्यवान् कार्नाटश्चोलदेशीयो वैदर्भश्च महाबलः अक्षोहिणी त्रिषष्टिश्च मीलिता संख्यया तदा वेष्टिता नगरी सा तु सैन्यैः सर्वत्र संस्थितैः एते चान्ये च बहवः स्वयंवरदिदृक्षया मीलितास्तत्र राजानो वरवारणसंयुतः अन्यो नृपपुत्रास्त इत्युचुर्मीलितास्तदा सुदर्शनो नृपसुतो ह्यागतोऽस्ति निराकुलः
एकाकी रथमारुह्य मात्रा स महापतिः विवाहार्थमिहायातः काकुत्स्थं किं नु सम्पृतम् एतन्नाजसुतांस्त्यक्त्वा ससैन्यान् सायुधानथ किमेन राजपुत्री सा वहिष्यति महाभुजं युधाजीदथ राजेशस्तानुवाच महीपतिम् अहमेनं हनिष्यामि कन्यार्थे नात्र संशयः केरलाधिपतिः प्राह तं तदा नीति सत्तमः नात्र युद्धं प्रकर्तव्यं राजन् इच्छा स्वयंवरे बलेन हरणं नास्ति नात्र शुक्ल स्वयंवरः कन्येच्छयात्र वर्णं विवादा कीदृश स्त्रियः अन्यायेन त्वया पूर्वमसौ राज्यात् प्रवासितः दोहित्रायार्पितं राज्य बलवान् नृपसत्तम काकुत्स्थोऽयं महाभाग कौसलाधिपते सुतः कथमेन राजपुत्रं हनिष्यसि निरागसं लप्स्यसे तत्फलं नूनमनयस्य नृपोत्तम शास्त्रास्ति कश्चिदायुष्म जगतोऽस्य जगत्पतिः धर्मो जयति न धर्मः सत्यं जयति नानृतं मानयं कुरु राजेन्द्र त्यज पापमतिं किल दोहित्रस्तव सम्प्राप्तः सोऽपि रूपसमन्वितः राज्ययुक्तस्तथा श्रीमन् कथं तं न वरिष्यति अन्ये राजसुताः कामं वर्तन्ते बलवत्तरः कन्या स्वयंवरे कन्या स्वकरिष्यति साम्प्रतं हृदय तथा विवादः कः प्रवदन्तु महीभुजा परस्परं विरोधोऽत्र न कर्तव्यो विजानता इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंधे 19वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय के अंदर में क्या है कि जैसे ही शशिकला का स्वयंवर का ढिंडोरा पीटा जाता है तो सारे राजा वहां आने लगते हैं। तो वहां पर युधाजित भी आ जाता है। युधाजित बोलता है कि ये स्वयंवर के अंदर में ये भिखारी कैसे आ गया। इस तरीके से इसको लड़के को देखता है, अपने सुदर्शन को देखता है तो बोलता है कि ये भिखारी कहाँ से आ गया, ये तो राजा भी नहीं है, तो इसको स्वयंवर में किसने बुलाया। तो इससे अच्छा है कि अगर इसके साथ वो लड़की शादी करना चाहती है तो इसके अच्छा है कि मैं उसका अपहरण कर लेता हूँ और अपहरण करके उसका विवाह कर देता हूँ। तो जो ये राजा है, अपना केरल का राजा है, वो नीतिमत्तावान होता है। वो उनको बताता है कि ये करना गलत है, आप उसको समय दे दो, ऐसा करना पाप में आता है। तो आप उसको, उस लड़की को समय दे दो कि वो आपके नाती को चुने, ना ही सुदर्शन को चुने। सुदर्शन की माता रोने लगती है कि तुम ये विवाह में क्यों जाना चाहते हो। तो सुदर्शन बोलता है कि मेरा माता के ऊपर में बहुत ज्यादा विश्वास है और माता ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें उस स्वयंवर में जाना है। तो वो रथ के ऊपर आरूढ़ होता है और रथ भी किसका है, रथ उसका नहीं है, रथ जो है वो उसको निषाद राजा ने दे दिया है। तो उस रथ के ऊपर में वो आरूढ़ होके अपनी माता के साथ में उस विवाह में शामिल होने गया है। अथ 20वाध्याय। अभी 20वां अध्याय पढ़ते, आज का काम खत्म। यह अध्याय होने के बाद व्यास उवाच इति वादिनि भूपाले केरलाधिपतो तदा प्रत्युवाच महाभाग युधाजिदपि पार्थिवा नीतिरियं महीपाल यद्ब्रवीति भवानिह समाज पार्थिवानां वै सत्यवाग्नि जितेन्द्रियः योग्येषु वर्तमानेषु कन्यारत्नं कुलोद्वः आरोग्योर्हति भूपाल न्यायोऽयं तव रोचते भागं सिंहस्य गोमायुर्भोक्तुमर्हति वा कथम् तथा सुदर्शनोऽयं वै कन्यारत्नं किमर्हति बलं वेदो हि प्राणा भूभुजा चापजं बलं किमन्यायं महाराज ब्रवीम्यहमिहाधुना बलं शुक्लं तथा राजा विवाहे परिकीर्तितं बलवानेनैव गृह्णातु न बलस्तु कदाचन तस्मात् कन्यार्पणं कृत्वा नीतिरत्र विधीयताम् अन्यथा कलह कामं भविष्यति महीभुजाम् एवं विवादे संवृत्ते राज्ञा तत्र परस्परम् आहूतस्तु सभामध्ये सुबाहुर्नृपसत्तमः समाहूय नृपा सर्वे तमुच्चुस्तत्वदर्शिनः राजन्नीतिस्त्वया कार्या विवाहेत्र समाहिता किं ते चिकीर्षितं राजस्तद्वदर्श्व समाहितः पुत्र्या प्रदानं कस्मै ते रोचते नृपचेतसि सुबाहुरुवाच
पुत्राने मनसा कामं वृत्ता किल सुदर्शन मया निवारितो इत्यर्थ न सा प्रत्येति मे वचः किं करोमि सुताया मे न वशे वर्तते मनः सुदर्शनस्तथैकाकी सम्प्राप्तोऽस्ति निराकुला व्यास उवाच सम्पन्ना भुभुजा सर्वे समाहूय सुदर्शनम् ऊचुः समागतं शान्तमेकाकी न मतन्द्रिता राजपुत्र महाभाग केनाहुतोऽसि सुव्रत एकाकीय समायात यातः समाजे भूभृतामिह न वै सैन्यं न सचिवा न कोशो न बृहद्बलं किमर्थः च समायात स्तत्वं ब्रूहि महामते यद्कामान् रूपतयो वर्ततेऽत्र समागमे कन्यार्थं सैन्यसम्पन्नः किं त्वं कर्तुमिच्छसि भ्रात्रा ते सबलः शूरः सम्प्राप्तोऽस्ति जिघृष्यया युधाजिच्च महाबाहु सहायं कर्तुमागता गच्छ वा तिष्ठ राजेन्द्र याथा तथ्यमुदाहृतं त्वयि सैन्यविहीनं च यथेष्टं कुरु सुव्रत सुदर्शन उवाच न बलं न सहायो मे न कोशो दुर्गसंश्रया न मित्रोणि न सौहार्दी न अनुपारक्षका मम अत्र स्वयंवरं श्रुत्वा द्रष्टुकाम इहागतः स्वप्ने देव्या प्रेरितास्मि भगवत्या न संशयः ज्ञानश्चिकीर्षितं मेद्य मामाह जगदीश्वरी तथा यद्विहितं तच्च भविताद्य न संशयः न शत्रुरस्ति संसारे कोऽप्यत्र जगतीश्वरः सर्वत्र पश्यतो मेद्य भवानी जगदम्बिकां यः करिष्यति शत्रुत्वं मया सह अनुपात्मजा शास्ता तस्य महाविद्या नाहं जानामि शत्रुतां यद्भावि तद्वै भविता नान्यथा नृपसत्तमः का चिन्तां यत्र कर्तव्या देवाधीनोऽस्मि सर्वथा देवभूतं मनुष्येषु सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वेषां तत्कृता भक्तिर्नान्यथा नृपसत्तमा सायं चिकीर्षते भूपं तं करोति नृपादिवा निर्धाम वा नरं कामं का चिन्ता वै तदा तामृते परमां शक्ति ब्रह्म विष्णु हरादया न शक्तः स्पन्दितुं देवः का चिन्तां ते तदा नृपः अशक्तो वा सुशक्तो वा यादृशस्तादृशस्त्वहं तदा ज्ञेया नृपाद्यैव सम्प्राप्तोऽस्मि स्वयंवरे सा यदिच्छति तत्कुर्यान् मम किं चिन्तनेन वै नात्र शङ्का प्रकर्तव्या सत्यमेतद् ब्रवीम्यहं जयं पराजयेरच्च न मन्त्रेण न मित्रान् वपि पार्थिवा भगवत्यास्तु लज्जास्ति तदधीनोऽस्मि सर्वथा व्यास उवाच इति तस्य तदा कर्ण्य वचनं राजसत्तमः ऊचुः परस्परं प्रेक्ष्य नीचयज्ञापर्निराधिपः सत्यमुक्तं त्वया साधो न मिथ्या कहिचित् भवेत् तथाप्युज्जयिनीनाथ स्वां हन्तु परिकाङ्क्षति त्वत्कृतेन दया दृष्ट्वा त्वां ब्रवीमि महामते यदुक्तं तत्त्वया कार्यं विचार्यं मनसा नघ सुदर्शन उवाच सत्यमुक्तं भवेद्विश्य कृपावद्भिः स्वरुज्जनैः किं ब्रवीमि पुनर्वाक्यं मुक्त्वा नृपतिसत्तमः न मृत्यु केनचित् भाव्यः कस्यचित् वा कदाचन देवाधीनमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं स्ववशोऽयं न जीवोऽस्ति स्वकर्मवशगः सदा तत्कर्म त्रिविधं प्रोक्तं विद्वद्भिस्तत्त्वदर्शिभिः संचितं वर्तमानं च प्रारब्धं च तृतीयकं कालकर्म स्वभावैश्च ततं सर्वमिदं जगत् न दैवी मानुषं हन्तु शक्तः कालगमं येन हतं निमित्तमात्रेण हन्ति काल सनातनं तथा पिता मे निहता सिंहेर्नामित्रकर्षणः तथा माता महोप्येवं युद्धे युधाजिता हतः यत्नकोटि प्रकुर्वाणो हन्यते देवयोगतः जीवेद्वर्षसहस्राणि रक्षणेन विना नरः नाहं बिभेमि धर्मिष्ठा कदाचिच्च युधाजिता दैवमेव परं मत्वा सुस्थितोऽस्मि सदा नृपा स्मरणं सततं नित्यं भगवत्या करोम्यहं विश्वस्य जननी देवी कल्याण सा करिष्यति पूर्वाजितं हि भोक्तव्यं शुभं वाप्य शुभं तथा स्वकृतस्य च भोगेन किदृक्शोको विजानतां स्वकर्मफलयोगेन प्राप्य दुःखम् अचेतनः निमित्तकारणे वैरं करोत्यल्पमति किल न तथाहं विजानामि वैरं शोकं भयं तथा
निशंकमिह संप्राप्त समाजे भूभृतमिः एकाकी द्रष्टुमोहम् मोहम स्वयं वरम मनुत्तमं भविष्यति चेत् भव्यं प्राप्तोऽस्मि चण्डिकाज्ञया भगवत्या प्रमाणं मे नान्यं जानामि संयतः तत्कृतं च सुखं दुःखं भविष्यति च नान्यथा युदाजित् सुखमाप्नोतु न मे वैरं नृपोत्तमः यः करिष्यति मे वैरं स प्राप्स्यति फलं तथा। व्यास उवाच इत्युक्तास्ते तथा तेन सन्तुष्टा भुभुजः स्थिता सोऽपि सोमाश्रमं प्राप्य संस्थिता सम्बभूवः अपरेन्नि शुभे काले नृपा सम्मन्त्रिता किल सुबाहुना नृपेणाथ रुचिरे वै स्वमण्डपे दिव्यास्तरणयुक्तेषु मञ्चेषु रचितेषु च उपविष्टा च राजाना शुभालङ्करणैरिता दिव्यवेशधरः कामं विमानेष्वमरा इव दिव्यमाना स्थिता तत्र स्वयंवरदिदुक्षया इति चिन्तापरा सर्वे कदा साप्यागमिष्यति भाग्यवन्तं नृपश्रेष्ठं श्रुतपुण्यं वरिष्यति यदा सुदर्शनं देवास्त्रजा सम्भूषयेतिह विवादो वै नृपाणां च भविता नात्र संशयः इत्येवं चिन्तमानस्ते भूपा मञ्चेषु संस्थिता वादित्रघोषा समूहानुत्थितो नृपमण्डपे अथ काशीपति प्राह सुतां स्नातां स्वलंकृतां मधुकमला संयुक्तां शोभवासो विभूषितां विवाहोपस्करैर्युक्ता दिव्या सिन्धुसुतोपमा चिन्तापरां सुवसनां स्मितपूर्वमिदमुचा उत्तिष्ठपुत्री सुनसे करे कृत्वा शुभां स्त्रजं मध्ये समाजं पश्य भूभुजां गुणवान् रूपसम्पन्ना कोटिनश्च नृपोत्तमा तव चित्ते वसेद्यस्तु तं वृणुष्व सुमध्यमे देशदेशाधिपा सर्वे मञ्चेषु रचितेषु च सविष्टा पश्यतन्वङ्गी वरयस्व यथारुचि। व्यासोवाच तं तथा भाषमाणां वै पीतरं मितभाषिणी उवाच वचनं बाला ललितं धर्मसंयुतं शशिकलावाच नाहं दृष्टिपते राज्ञा गमिष्यामि पितः किल कामुकानां नरेशानां गच्छन्त्यन्नाश्च योषिताः धर्मशास्त्रेषु तं तात मयेदं वचनं किल एवं एक एव वरो नार्या निरीक्ष्य स्यान्न चापरा सतित्वं निर्गतं तस्या या प्रयाति बहुनथ संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्ट्वा मे भवतात्विति स्वयंवरे स्त्रजं कृत्वा यदा गच्छति मण्डपे सामान्या सा तदा जाता उद्घटे वापरावधू वारस्त्री विपणे गत्वा यथा वीक्षं नरान् स्थितान् गुणपरिज्ञानं करोति निजमानसे नैकभावा यथा वेश्या वृथा पश्यन्ति कामुकं तथा मण्डपे गत्वा पूर्वे वारस्त्रिया कृतं वृद्धे रेतैः कृतं धर्मं न करिष्यामि साम्प्रतं पत्नीव्रतं तथा कामं चरिष्येऽहं व्रता सामान्या प्रथमं गत्वा कृत्वा संकल्पितं बहु वृणोति चैक तद्वद्वै वृणोमि कथमद्य वै सुदर्शनो मया पूर्वं वृत्तः सर्वात्मना पितः तमृते नान्यथा कर्तुम् इच्छामि नृपसत्तम विवाहविधिना देहि कन्यादान शुभे दिने सुदर्शनाय नृपदे यदिच्छसि शुभं मम इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 20 समाप्ता। कल आगे के 10 अध्याय करेंगे और अपना पूरा तीसरा स्कंद खत्म हो जाएगा। यह अध्याय के अंदर में शादी का पूरा वर्णन है। शादी के यहाँ पे क्या हो गया कि सुदर्शन आ गया। सुदर्शन आने के बाद में सुदर्शन को सुदर्शन जो है उसको वो मंडप में ले जाके उसको डायरेक्टली उसके शशिकला तो रोने लगी कि मैं दूसरे किसी के साथ शादी नहीं करूंगी सुदर्शन की सिवा। तो सुदर्शन की सिवा शादी नहीं करूंगी ऐसा बोलने के बाद में राजा चिंतातुर हो गया। फिर वहां पे जो बाकी के राजा थे उनको गांव के बाहर ही बिठा दिया था। तो सारे राजा जो शादी के लिए आतुर होके आए थे वो सारे गांव के बाहर में बैठे हुए थे और एक दूसरे को टिक्का टिप्पणी कर रहे थे कि मैं ही जीतूंगा जो भी कुछ है, ये लड़की के साथ मैं ही शादी करूंगा। तो ऐसा चल रहा था। तभी सुदर्शन को अंदर बुला लिया और सुदर्शन अंदर जाने के बाद लड़के ने बोला कि मुझे इसी से शादी करनी। मुझे माता जी ने बोला है कि इसी के साथ ही शादी करनी पड़ेगी तुमको, बाकी किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, तेरी इसके साथ शादी तय है। इसलिए
फिर शशिकला ने हट गया, इसलिए फिर राजा बोला कि अभी तो मेरा राज्य भी जाएगा और वो मुझे मार भी डालेंगे, फिर भी अभी मेरी लड़की की इच्छा है और माता जी का आदेश है, इसलिए मैं सुदर्शन की शादी शशिकला के साथ करूंगा। ऐसा कह के उसने रात में ही शादी लगा दी, गोरज मुहूर्त के ऊपर में शादी लगा दी। और शादी लगाने के बाद में मंडप से अंदर से राज्य में से आवाज आने लगे, सनई चौकड़ा के आवाज आने लगे और गाने वाने की आवाज आने लगी। तो राजा लोग सतर्क हो गए, बाकी के बोले कि हम लोगों को इसने ठगा है और ये हमको छोड़ के किसी के साथ शादी करना चाहता है। तो शशिकला को पूछा कि तुम स्वयंवर में क्यों नहीं जाना चाहते? तो वो बोली किसी वैश्या के जैसा हर किसी इंसान की तरफ देखते हुए मैं किसी इंसान को पसंद करना नहीं चाहती हूँ, मैं कोई किसी को खरीदने के लिए नहीं जा रही हूँ, वो ये जो है मुझे इसलिए पसंद नहीं है, इसलिए मैं सुदर्शन के साथ शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए सुदर्शन के साथ इसकी शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद वो जो राजा है वो एक दूसरे के साथ में मीटिंग में बैठ गए कि बोले अभी क्या करना है। तो बोले एक साथ सब अपने सैन्य लेके आए, तो सैन्यों के साथ में ये राजा के ऊपर में हमला कर देते हैं और उसको राज्य से भ्रष्ट करके उसकी मुंडी काट के फिर इस लड़की को हम भगा के ले जाएंगे, ऐसा वो प्लानिंग करने लगे। ये अध्याय है 20वां। गणेश अर्पणमस्तु, माता जी अर्पणमस्तु।